हर्षित। सर रिलेशन फंक्शन पढ़ाओगे क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा दूंगा। आज ये कंप्लीट कर लीजिए, कल तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब तक टेस्ट, तो आप टेस्ट का डेट शायद 27 है ना तुम्हारा मैथ्स का, तो उस कल मतलब कल से बेसिकली कल तक कोशिश करो कि भाई 2 एक्सरसाइज है फटाफट कंप्लीट कर लो। कल एरिया का मुझसे सारा डाउट ले लो, और फिर पीछे के टॉपिक जो जो आप बोलोगे, रिलेशन फंक्शन रिवाइज करा देता हूँ, एक आध 2 टॉपिक और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वो सारे रिवाइज करा दूंगा। अब रिवीजन क्लास ही चलेगी, आगे नहीं सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं आपका। ठीक है। प्रेरणा बोलो बेटा, अनम्यूट करो। सर हाँ बोलो। सर इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद 2 दिन दे दीजिएगा रिवाइज के लिए। नहीं आप रिवाइज कर लो, हम डाउट क्लास रख लेंगे। जैसे आप इवनिंग में बेशक रख लो इसी टाइम। यस सर। इवनिंग में रख लो, पूरे दिन आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे। मान लो कि भाई रात को भी पढ़ लिया, सुबह भी थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद जो पूछना है वो पूछ सकते हो। तो डाउट क्लास तो रखो ही ना। यस सर। ठीक है ना, वो तो यस। टच में तो रहे आप टीचर के। हाँ हर्षित कुछ कहना चाहते हो? सर अल्टरनेट डेज पे क्लास था ना, जिससे हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जिससे पेपर होंगे। हाँ जिस दिन पेपर होगा उसमें बेटा ये स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जैसे आपका पहला पेपर कौन सा होना है। पहला पेपर शायद कौन सा है बताओ हर्षित? सर अकाउंटेंसी का है। अच्छा, जब आपका अकाउंटेंसी का पेपर संडे हो का। तो उससे पहले जो है, अगर आपकी कोई क्लास नहीं होगी, उससे पहले आपकी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी। और ये बता दे आरजू, पहला पेपर कौन सा है बच्चे साइंस वालों का? फिजिक्स से। तो फिजिक्स से 2 दिन पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि सर छोटी मोटी मेरी प्रॉब्लम है मैं भेज रही हूँ वो बता दीजिए, या मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लेना है आप जूम पे आके बता दो, तो इस टाइप की परमिशन आपको रहेगी। इस टाइप की परमिशन आपको रहेगी। बाकी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से ये है कि भाई जो सब्जेक्ट है उसी की क्लास होनी चाहिए, वो क्लियर भी है। बच्चा वो पढ़ेगा या वो सब्जेक्ट पढ़ेगा जो बाद में आना है, तो उसके लिए आप फ्री हैं। तो जैसा भी होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, उसमें कहीं कोई घबराना नहीं है। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिसका पेपर होना है। जैसे फिजिक्स का होगा तो 2 दिन वो डिसाइड कर लेना, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैसेज कर देना, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं है बाद में ही गैप में ही पढ़ना है तो गैप में हम ज़्यादा देर की क्लास लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। चले, हमें करना है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व को हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है, हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि भाई एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आप एरिया करोगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, और शायद हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था जहाँ तक मुझे याद है। मैं फिर से शायद वही वाला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। 0 से 2π sin x dx ये आया, और ऊपर लिखा हुआ इवेलुएट। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। sin x की इंटीग्रेशन cos x होती है। यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने 2π लिखा, ये माइनस साइन cos 2π। cos 2π क्या होगा? सॉरी cos 2π क्या होगा? 1, और cos 0 क्या होगा? 1। हमारी वैल्यू क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू 0।
एरिया में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो लिखा हुआ आ रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx is equal to या y is equal to sin x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हमें sin x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा और कैसे करना होगा वो सब बात की बातें हैं। ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में हम डिफरेंस अभी समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्या बना रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सिर्फ अभी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया उसकी बात हो रही है। तो जब भी एरिया आएगा तो जो गिवन फंक्शन होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू आपने साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पाई का ग्राफ ड्रॉ किया, यही होगा x इज इक्वल टू 2 पाई और x इज इक्वल टू 0 ये आपके पास है। इसके बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको उसकी शेडिंग कर दीजिए। ये एरिया जो है वो बाउंड हो रहा है हमारा। अब जब हम एरिया को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, इसका मतलब एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव एरिया होता है और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव एरिया होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो आप बोलो हम तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो एरिया जब निकालना हो तो आप इसको लिखोगे 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। और फिर यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि पाई से लेके 2 पाई तक का एरिया नेगेटिव है। या तो आप ऐसे सोचे कि समेशन आप कर रहे हो तो माइनस ऑफ साइन एक्स लिखते हैं आप, क्योंकि उसको पॉजिटिव करना है। इसको कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो? पाई से लेके 2 पाई तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। लिमिट आपकी वही है 0 to पाई, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं या रहने देते हैं, प्लस कॉस एक्स हो गया। ये हमारे पास पाई टू 2 पाई। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये माइनस कॉस पाई -1 कॉस 0 -1 एंड प्लस कॉस 2 पाई 1 कॉस पाई -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए +2, यहाँ भी +2, ये 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा आपका। तो इसलिए आपको वो डेफिनेशन बताई थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। उसने क्या किया, अलजेब्रिक सम निकाला, मतलब ये प्लस था ये माइनस था, दोनों को ऐड कर दिया, 0 निकाल दिया। क्योंकि ऊपर का भी एरिया, इस लूप का एरिया क्या होता है 2 स्क्वायर यूनिट। आपको ये भी याद रखा कराया जाता है, ये भी 2 स्क्वायर यूनिट होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं तो फटाफट हर लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है साइन एक्स के, तो हम फटाफट काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया जो है वो अलग है, क्योंकि आपको प्लॉट करना होगा एक्स एक्सिस से ऊपर का जो होगा वहां तो फंक्शन पॉजिटिव लेना होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जो होगा वो एरिया नेगेटिव होगा, वो आपको लेना होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई आपको बिना प्लॉट किए हुए आप कभी भी एरिया निकाल नहीं सकते हो। तब बात आएगी कि भाई हम प्लॉटिंग कौन कौन से कर्व की करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन वो आपको प्लॉट करना आता है। उसके बाद अगली फिगर आएगी सर्कल, वो आपको प्लॉट करना आता है। सर्कल कैसे प्लॉट करते हैं, तो सेंटर मिल जाएगा हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और रेडियस मिल जाएगा। तो उसके डायमीटर के लॉन्ग 2 पॉइंट इधर ले लेंगे, 2 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, एक गोल सा सर्कल बना देंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। क्योंकि जब भी सर्कल आएगा तो आपसे वो ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, लिखा होगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको
इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। पैराबोला वो आपको प्लॉट करना आता है, एलिप्स वो आपको प्लॉट करना आता है। तो बस यही 4 फिगर होंगी। कौन कौन सी? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स। कभी कभी छोटी मोटी एक्स की पावर एक्स क्यूब का ग्राफ आ सकता है। ट्रिगो फंक्शन में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड एंड कोसेकेंड इनका ग्राफ आ सकता है। ये रेयर ही होते हैं, बाकी आते यही हैं। तो अब एरिया निकालते कैसे? अब जैसे 2 चीजें हैं, 2-3 चीजें आप याद रखें इसमें। एक पहला पार्ट आएगा आपका कि एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b एंड x एक्सिस। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे वो किस टाइप का फिगर दिखेगा। तो मैं ऐसे ही अंदाजे से कोई कर्व बना लेता हूँ, जिस कर्व का मुझे एरिया निकालना है। और अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कर्व जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही है। x एक्सिस के ऊपर ऐसा मेरा कुछ कर्व है, ऐसा कुछ बना हुआ है। a और b इन दोनों को भी अभी पॉजिटिव मान रहा हूँ, और b बड़ा है, a छोटा है, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो ये 2 लाइन भी हमने प्लॉट कर ली। एक हमारी x इज इक्वल टू a और ये एक लाइन x इज इक्वल टू b, राइट। ये हमारे पास a है, और ये हमारे पास b है। ये कर्व जो भी है वो आपने प्लॉट कर लिया, y इज इक्वल टू fx। और x एक्सिस के बिटवीन कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है। तो हमें सीखना है कि हम कैसे ये वाला एरिया इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो देखो, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट चलोगे। कैसे चलोगे? लेफ्ट टू राइट। आपको एरिया किसके बिटवीन निकालना है? ए और बी के बिटवीन। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ए और बी किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। तो अगर ये वाला एरिया हमें निकालना है तो हमें करना क्या होगा? तो ये वाला एरिया निकालना है तो हमें लिखना होगा इंटीग्रेशन ए टू बी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, तो जो फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये लिमिट किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है इसलिए लिमिट ये फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए आपको। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दिया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square, y is equal to x square, x is equal to 1, x is equal to 3 and x axis। ठीक है, रफ स्केच बनाना है आपको, कोई वैसा नहीं कि भाई कोई टेबल टूबल लगे आप बनाने की, उससे बना के हम पैराबोला बनाएंगे कुछ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला आपको पता है कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। एक रफ स्केच आपने ऐसे बना लिया। x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं खींच दिया, किसी स्केल की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ग्राफ मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ खींच दिया, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। और x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब x एक्सिस के अलोंग आपको लिमिट रख के ये एरिया निकालनी है, तो आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ये एरिया निकालना है तो आपने सिंपल सा लिखा एरिया इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट 1 to 2 y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, वो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, हर्षित आ रहा हूँ मैं, 1 to 2, ये आ गया 8/3 माइनस 1/3, दैट मीन्स 7/3 इज द 7/3 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे।
कृतिका अग्रवाल, एक एक करके आ रहा हूँ मैं। कृतिका बोलो। समझ में नहीं आया सर, यहाँ पे 2 क्यों लिया है? क्या 2? कौन सा 2? कृतिका बोलो। अच्छा, ये लिमिट 2 ले ली क्या मैंने? लिमिट 3 है बेटा, यहाँ 2 कर लो, ये सारी कैलकुलेशन फिर खराब हो जाएगी, ये 2 कर लो, ठीक है। यस सर। और कौन सा था? विनय भी था, सेम प्रॉब्लम थी। विनय? यस सर, यही थी। अच्छा, हर्षित भी था, उसको भी लगता है सेम प्रॉब्लम थी। हर्षित? यही था सर, यही था। ठीक, तो x इजिकल टू 2 था, वो गलती से मैंने 3 लिख दिया, अब 2 से ही हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय x इजिकल टू एफ वाई। ये बनाना पड़ेगा आपको, अभी मैं सिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है। y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड y एक्सिस। कभी कभी आपको y एक्सिस के लॉन्ग एरिया लेना है, तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, और हमारा कर्व कुछ ऐसा होगा। y इज इक्वल टू b बना लिया हमने, y इज इक्वल टू हमने a बना लिया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, और इस बारी एरिया जो है y एक्सिस के लॉन्ग हम निकाल रहे हैं। तो ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी। इसमें कहाँ से चलना है हमें? यहाँ से इस तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो लिमिट हो गई ए टू बी, और एफ ऑफ वाई डी वाई इंटीग्रेट करेंगे। अब जब y के लॉन्ग करेंगे तो इधर वाला एरिया पॉजिटिव एरिया, और इधर वाला एरिया नेगेटिव एरिया, ये याद रखना है। x के लॉन्ग करेंगे तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो y एक्सिस के लेफ्ट में नेगेटिव एरिया आएगा और y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव एरिया आएगा। बोलो, ये बात अभी आई नहीं समझ में? तो मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square, y is equal to 1, y is equal to 2 and y axis। तो ग्राफ तो आपने वैसे ही प्लॉट कर दिया, ये बना लिया हमने। y is equal to x square बना लेते हैं, पैराबोला बन गया। y is equal to a, y is equal to 1, एक मिनट, y is equal to 2
और एरिया हमेशा इनक्लोज होना चाहिए, उसमें कोई गैप गूप की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ऊपर तक आप बनाओगे। हमें इस बार ये वाला एरिया निकालना है। आप बोलो इधर का एरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है वाई एक्सिस दिस एंड दिस, यहाँ पे लिख देते हैं एंड x इज ग्रेटर देन 0 मेंशन कर दो। अभी कोई लफड़ा नहीं चाहते कि x पॉजिटिव हो, y एक्सिस y1 y2 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बिटवीन हो। तो इधर का एरिया हम नहीं लेंगे। अगर इधर का एरिया लेना होता तो सिमेट्रिक फिगर है, इधर का एरिया लेके हम डबल कर देते हैं, हो जाता वो। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। अब किसके लॉन्ग ले रहे हो आप, y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो। तो y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो तो वो क्या बोलता है, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो इस वाले फंक्शन को आपको ऐसे लिखना होगा, x इज इक्वल टू रूट वाई, जो किसने यहाँ पे मेंशन किया है। y का y अगर वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y चाहिए होगा। आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करोगे, रूट वाई को इंटीग्रेट करोगे। अब रूट वाई की इंटीग्रेशन आपको पता है, y रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2/3, 3/2, तो ये 2/3 आ जाएगा। और ये लिमिट फिर से हम पुट कर देंगे क्या, 1 to 2। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा वो 2/3, अंदर आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही। और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। ये बात समझ में आ गई। इधर का एरिया नेगेटिव, इधर का एरिया नेगेटिव, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। इधर का एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव और थर्ड एंड फोर्थ दोनों नेगेटिव। हाँ कृतिका, सर ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा, सर इसमें y को आ गया। बोलो। सर आ गया था समझ में। आप y के लॉन्ग ले रहे हो ना, तो लिमिट 1 से 2 हुई, तो फंक्शन क्या चाहिए आपको, फंक्शन ऑफ y चाहिए, इसलिए x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y निकाला आपने। जिस एक्सिस के लॉन्ग आप चल रहे हो फंक्शन उसी का चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी आपकी, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। जब नीचे का एरिया आएगा तो उसको आप पॉजिटिव कर दोगे। अब आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई बस 3 इंटीग्रेशन अगर किसी बच्चे को आती है तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो एरिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। एक एक्स रेज टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन पता ही आपको, n+1/n+1। रेयर केस में ट्रिगो आएगा, बाकी तो यही आते हैं। और दूसरा इंटीग्रेशन आपको याद रखना है √a² माइनस x² का। उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, याद करो। उसकी इंटीग्रेशन क्या थी, x/2 √a² माइनस x² dx, सॉरी dx लिख रहा हूँ सॉरी, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। और थर्ड नंबर पे आपके पास साइन कॉस कोसाइन टैन वैन आ सकते हैं। तो ये 2 याद रहे तो आपका काम हो जाएगा, इतना आसान है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में आपका। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ आपके लिए कि कैसा क्वेश्चन होगा। तो लिखा होगा कि फाइंड द एरिया enclosed by the circle x² plus y² is equal to 4 using integration। ना भी लिखा हो
तो भी आपको इंटीग्रेशन से ही निकालना है, क्योंकि 12th में आपके पास कोई मेंसुरेशन का टॉपिक है ही नहीं। आप वहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि सर एरिया तो मेरा ठीक ही है, आपको निकालना ही इंटीग्रेशन से है, बाय डिफॉल्ट है ये। बोले क्या करें अब? तो सर्कल का सेंटर निकालना आपका आता है। आपने क्वेश्चन देखा और बोला इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अब बोलते थे सर्कल की ये जनरल इक्वेशन होती थी हमारी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते थे। तो सेंटर हमारा होता था ए कॉमा बी एंड रेडियस इज आर। रेडियस हमारे पास क्या होगी, आर होगी। तो यहाँ दिख रहा है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब सेंटर जो है वो हमारा 0 0 हो गया, और रेडियस जो हो गई वो हमारी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया, एक रफ स्केच ही बनाना है। तो मैंने क्या बोला था कि वो उसके अलोंग आप जो है डायमीटर के अलोंग उस डिस्टेंस पे पॉइंट ले लोगे। सेंटर हमारा 0 0 है, रेडियस जो है वो 2 है, तो इधर कहाँ से पास करेगा वो, 2,0 से इधर किधर से पास करेगा, -2,0 से इधर किधर से पास करेगा, 0,2 इधर किधर से पास करेगा, 0,-2। तो ऐसे आप एक सर्कल बना लोगे। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात आती है कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक का मतलब कैसा है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक है, जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही वाई एक्सिस के इधर बना हुआ है, इसका मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है, ऊपर जैसा बना हुआ है वैसे ही नीचे बना हुआ है। तो आप लोग अगर सिमेट्री है तो हमें दिख रहा है कि ये वाला एरिया निकाल के इसका 4 टाइम्स कर दे तो भी काम हो जाएगा, हमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है, और पूरा ले भी नहीं सकते क्योंकि वो फंक्शन बचेगा ही नहीं। या तो आप ऊपर का पोर्शन ले सकते हो या फिर नीचे का पोर्शन ले सकते हो। तो ऐसे कभी आपको सिमेट्री दिख जाए तो आप यही काम कर लोगे। आपने बोला कि भाई इसका एरिया निकालना है, तो आप लिखें एरिया इज इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो 0 से लेके 2 तक। तो आपने लिमिट लिया 0 to 2, तो आपको क्या लेना होगा, फंक्शन ऑफ x। क्या लेना होगा, फंक्शन ऑफ x। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लेना होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स होगा। एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, चारों सेक्टर का निकालना है, तो इसका 4 टाइम्स होगा, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, किस इंटीग्रेशन की जरूरत है, बस इस ऊपर वाले की। तो हमने लिख दिया x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square by 2, that means 4/2 sin inverse x/2 and the limit 0 to 2। ये 4 बाहर चला गया, ध्यान से देखते रहिएगा। जब 2 पुट करेंगे इसमें तो ये 0 कर देगा, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो यहाँ तो गायब हो गया। यहाँ देखिए क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 2/2 1 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो इस x की वजह से ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 0, जो 0 होता है। तो ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, दैट इज 5/2। तो एरिया हमारा कितना आ गया, 4 पाई। और वैसे भी निकालते हैं, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आता है।
स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये आपने किससे निकाला? ये आपने फाइंड आउट किया है किससे? यूजिंग इंटीग्रेशन। ये क्लियर हो गया? चलते हैं आगे फिर। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया of the region bounded by y square is equal to 4x and x is equal to 2। ध्यान देना जरा। सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये प्लॉट करना आता है आपको? कैसा पैराबोला होता है? ऐसा कुछ। और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हमने बना लिया। x इज इक्वल टू 2। अब एरिया तो हमें ये पूरा निकालना है इस कर्व और x इज इक्वल टू 2 के बिटवीन, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। लेकिन हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग। और ऐसे एरिया आप निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कोई भी लाइन अगर पैरेलल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन के लिए, आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर 2 पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ तो सिमेट्री की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, और हमारा मेहनत भी कम हो जाता है। तो मैं बोलूँ कि अगर ऊपर वाला एरिया निकाल के मैं ट्वाइस कर दूं तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से लेके 2 तक। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से 2। अब ये एरिया मुझे निकालना हो तो मैं लिखूंगा क्या? एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट तो मुझे मिल गई, दैट इज 0 टू a। फंक्शन क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x निकालेंगे विच इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ऊपर वाला ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लेंगे और ऊपर वाला ही लेना हमें। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 रूट एक्स लिख लिया। ये a की जगह यहाँ पे क्या होगा? लिमिट हमें लिखना था ये 2, ये dx। तो फाइनली आपके पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड द लिमिट 0 to 2। यहाँ किस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी? x रेज टू द पावर n की। यह आ गया 4 इंटू 2/3 और अंदर ये पुट कर दिया हमने 2 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0। आगे आप सॉल्व कर सकते हो और 8/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 3/2 है, तो 3 + 3/2 ये ऐड कर लेना अपना अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ तो बता दो। ठीक है जी, एक और ले लेते हैं। बोले कि यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region bounded between the line
2y is equal to 5x plus 7, x-axis, and the lines x is equal to 2 and x is equal to 8. तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, तो एक्स एक्सिस को कट करेगी 7/5 पे नेगेटिव साइड में, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी 7/2 पे। तो मैं एक ऐसी लाइन बना लेता हूँ, बाद में उसको लिख लूँगा कि ये है, ये है। यहाँ हमने लिख दिया कि ये पॉइंट जो है ये हमारा -7/5 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 7/2 है। कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8, क्योंकि रफ स्केच बना रहे हो तो इसमें कोई वो सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई ये कम दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है। ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, और x इज इक्वल टू 8 यहाँ कहीं मान लेते हैं। ये भी आप क्रिएटर, तो आप सब डिसाइड करोगे कौन सी चीज़ कहाँ होगी। ये 2 to 8 हो गया। अब एरिया कौन सा निकालना है, तो देखो कर्व x इज इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 8, और क्या x एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब बाउंड्री लाइन जो होंगी यही सारी लाइंस होंगी। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, और लिमिट आपको मिल गई x एक्सिस के लॉन्ग 2 से लेके 8 तक। तो आपने लिखा एरिया इज इक्वल टू लिमिट 2 to 8। अब x एक्सिस के लॉन्ग लिया है तो आपको फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो आप तुरंत उस पर आएंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2x प्लस 7/2, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ गया 5x/2 प्लस 7/2 dx। यहाँ पे भी किसकी ज़रूरत है, x रेज टू द पावर n की। ये देख लीजिए क्या आ गया, 5/2, यहाँ पे आ गया x²/2 लिमिट 2 to 8 प्लस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x लिमिट 2 to 8। आगे तो कैलकुलेट करना आप जानते हो, निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगी उतने स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, इसमें कोई फंडा है नहीं। अब यहाँ तक किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे मुझे। है किसी को भी नहीं। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो कैसी कैसी सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या आ सकता है हमारे पास। तो मान लेते हैं कर्व ऐसा है कुछ, एक दूसरा कर्व ऐसा है, और एक लाइन है आपकी,
इसके बिटवीन आपको ये एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिट लिख देता हूँ। ये 0 है, ये मान लेते हैं a है, और हमें जो एरिया निकालना है वो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। एक कर्व ऊपर है, इसका नाम रख लेते हैं y = fx, और दूसरे वाले कर्व का नाम रख लेते हैं y = gx। एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है। जब भी ये एरिया निकालना हो तो हमेशा याद रखना क्या, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, उनके बीच का एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स fx माइनस gx। और लिमिट कहाँ होगी, या तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नहीं तो ये दोनों लाइन भी इस उसका पार्ट होंगी। तो 0 से लेके a तक आपको जाना है, तो लिमिट हो गई 0 to a fx dx। क्या बोल रहा हूँ बार बार, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। एक केस ये हो गया। ऐसा ही दूसरा केस बनाते हैं। दूसरे केस के लिए भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होगी। ये बना लिया, ये बना लिया। दो कर्व बना लेते हैं। सपोज करो एक कर्व ऐसा है, एक दूसरा कर्व है, इसको टच ही करा दो, ठीक रहेगा। फिर एक दूसरा कर्व ऐसा बना लेते हैं। ये कर्व है x = f(y), क्योंकि आप उसके लॉन्ग चलोगे, और ये है x = g(y), क्योंकि फंक्शन ऑफ y चाहिए होगा। और एक लाइन जो है वो इसको ऐसे कट कर रही है, और आपको ये वाला एरिया चाहिए। कौन सा, ये एरिया चाहिए। और ये सपोज कर लीजिए a है, ये हमारा 0 है। तो y जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके a तक। तो ये एरिया जब आपको निकालना होगा तो यहाँ पे भी आप थोड़ी देर के लिए इसको रोटेट कर लीजिए। ऐसे आपको दिखेगा ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है, आप इस तरफ आ जाओ। तो ये ऊपर वाला कर्व और ये नीचे वाला कर्व। तो ये एरिया निकालना है, तो आपकी लिमिट हो गई 0 to a f(y) माइनस g(y) dy। ठीक है। इसमें एक तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या होगा, तो तीसरी कहानी ऐसी होगी कुछ। कि एक कर्व जो है ऐसा है, और दूसरा कर्व जो है वो ऐसा है, ऐसे इसको कट कर रहा है और यहाँ ज्वाइन हो जा रहे हैं दोनों। तो दोनों कर्व को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट a है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट b है, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास c है। हमें ये एरिया निकालना है। ये देखिए ग्रीन वाला, इसको y = fx लिख लेते हैं, और नीचे वाले को हम y = gx लिख लेते हैं। अब इनके बीच का ये एरिया अगर हमें निकालना है तो ये एरिया कैसे निकालेंगे जरा वो देखो। एरिया इज इक्वल टू, पहली लिमिट a to b वेरी कर रही है, a to b। पहले कौन सा कर्व ऊपर है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाले कर्व का नाम क्या है, gx। तो पहले केस में तो आप लिखोगे a to b gx माइनस fx, क्योंकि अभी अभी सिखाया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और फिर आप आएंगे b to c। b to c आप क्या लेंगे, तो b to c देखिए ग्रीन वाला ऊपर है, तो fx माइनस gx।
अभी ये तीनों बातें जो हैं वो आप जब क्वेश्चन अभी करोगे तो आपकी समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड द एरिया between the y square is equal to x and y is equal to x। तो सबसे पहला काम इसमें आप करेंगे, देखिए ये दो कर्व के बीच का एरिया, अब एक्स एक्सिस और उसका रूल खत्म हो गया, तो आपका पहला पॉइंट होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो आप, ये एक दूसरे को कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते समय एक ख्याल रखना है, जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो जो वैल्यू आएगी x की वो वापस y की वो यहाँ पे पुट होगी। ऐसा नहीं इसी में निकाला इसी में पुट करके निकाल दिया तो बहुत बारी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो पहली इक्वेशन थी हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y इक्वल है तो हमने ये लिख दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दी y, x की वैल्यू y पुट कर दी, y कैंसिल नहीं करना, पहले भी समझाया है कि एक रूट खा जाओगे आप, ऐसे लिखोगे y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लिया y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यूज मिल गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। जब y 0 होगा तो अब कहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो x भी उसके इक्वल है तो x भी 0 होगा, और जब y 1 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या क्या आ गया, दैट इज 0 0 एंड 1 1। अब अगला काम हमें प्लॉट करना है। ये हमने प्लॉट किया और प्लॉट करने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कैसा ग्राफ, पैराबोला, ऐसा कुछ होगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स आपको पता है एक 0 0 पे कट करेगा और एक 1 1 पे कट करेगा, तो ऐसे एक लाइन बना लिया आपने। ये है आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास करती है क्योंकि x 0 तो y 0, और 1 1 से भी पास करेगी और कर्व को यहीं कट करेगी। तो ये हमारा एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एक 0 है एक 1 है, तो 0 से 1 तक और पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया आएगा, मैं नेमिंग कर देता हूँ OABO, ये पूरा एरिया आएगा, और उसमें से अगर हम इस वाले एरिया को माइनस कर दे 0AB तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। आप बोलो वो भी करने की जरूरत नहीं, आपने अभी बताया है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कहानी खत्म। तो यहाँ पे जब एरिया निकालना है तो ऊपर कौन सा कर्व है, तो पहले लिमिट की बात करें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 था तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, ये पॉइंट जो है वो क्या है 1 है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, तो हमने लिखा 0 to 1 अपर कर्व, एंड इट शुड बी फंक्शन ऑफ x, क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि x की लिमिट आप ले रहे हो तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या हो गया √x, तो आपने यहाँ पे लिखा √x। और दूसरा कर्व वो भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, वो है ही -x dx। इंटीग्रेट करना देखिए कितना आसान है, ये कितना आ गया x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट आप पुट ही कर सकते हो, लिमिट आपने पुट कर दिया 0 to 1, और लिमिट पुट करनी आती है, जो भी आएगा उतने स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा।
हाँ जी विनय मित्तल बोलो। सर एक बार ये वापस से समझा दो, ये कैसे लिख दिया रूट एक्स माइनस एक्स? ऊपर वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। नीचे वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों बीच का एरिया निकालना है, किसके लॉन्ग निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि लिमिट आपने एक्स कोऑर्डिनेट को वेरी कराया है 0 से लेके 1 तक। तो आप बोलोगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या होना चाहिए, y शुड बी फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास था y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया। पहले वाला कर्व रूट एक्स है तो अपर कर्व इज रूट एक्स एंड लोअर कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स। वो है इन दोनों का डिफरेंस, और लिमिट कहाँ से, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है विनय। ठीक है जी विनय मित्तल। यस सर। चलिए आगे देखें फिर। एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द एरिया of the region point of set of xy points such that x square is less than equal to y is less than equal to mod x। that's all, खत्म। बोले ये क्या चीज आ गई, तो एरिया निकालना है, और यहाँ पे आपके पास ऐसी सिचुएशन दी, वो सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको पहले भी पता है कि इन इक्वेशन तो प्लॉट होता नहीं। यहाँ पे दो इन इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे, मैं अगर लिखूं तो आपको एक इन इक्वेशन दिख रहा है कि y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिख रहा है y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x। आप बोलो ये दो इन इक्वेशन तो दिख रहे हैं लेकिन ये प्लॉट तो होते नहीं, इक्वेशन हम प्लॉट करते हैं। तो मैं बोलूँ कि इनको, इन इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए इक्वेशन में चेंज कर लो, बाद में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा रीजन इनको चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको प्लॉट करना आता है, आपने ये कर लिया। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करते हैं और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट हो गया। y इज इक्वल टू मॉड x वी शेप ग्राफ है, बताइए आपको। तो उसके लिए कौन सा कलर ले लें, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ऐसा कुछ होगा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, ऐसा कुछ। कुल मिला के हमें ये एरिया निकालना है, लेकिन हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता चल रहा है। तो सिमेट्रिक कर्व है, आप बोलोगे सर जो राइट हैंड साइड का पता चल जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का भी पता चल जाएगा। राइट हैंड साइड में ये जो कर्व है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, और ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जितने डिस्टेंस पे इधर होगा नेगेटिव रीजन में उतने ही डिस्टेंस पे वो उधर होगा। या आप बोलो उसकी भी जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक कर्व है, जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया उधर का होगा। तो इधर का ही निकाल के डबल कर दो, काम खत्म। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू हमने एक्सपुट कर ली। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 और
1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे मान लो डॉटेड लाइन जो आपके ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये 1 है। तो अपर कर्व कौन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स, और लोअर कर्व कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसके लॉन्ग आप ले रहे हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो, तो फंक्शन ऑफ क्या चाहिए, x चाहिए। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ये भी है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ये भी है, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये फिर इन इक्वेशन का क्या काम, बिल्कुल सही बात। तो ये पैराबोला जो है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इसके इंटीरियर रीजन, एक इसका एक्सटीरियर रीजन। तो इस पैराबोला का कौन सा रीजन होगा हमें क्या पता, हो सकता है बाहर वाला हो। तो हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के इनसाइड या आउटसाइड का कोई एक पॉइंट पुट करते हैं। ये आउटसाइड पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट क्या है 0, -1, हमने उठा के यहाँ पुट कर दिया। तो पुट किया तो क्या होगा, y की जगह 0 और x की जगह -1, ये ट्रू है या फॉल्स, तो आप बोलोगे ये फॉल्स है, ये आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन 1। तो फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब एक्सटीरियर रीजन नहीं होकर इंटीरियर रीजन हो गया। तो पैराबोला के अंदर के सारे पॉइंट हमारे इंक्लूडिंग बाउंड्री लाइन, क्योंकि ये इक्वालिटी लगी हुई है। अब बोला जाए कि भाई y इज इक्वल टू मॉड x का क्या कहते हो, तो यही पॉइंट उठा के वहां पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे का ही पोर्शन, इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन से नीचे और पैराबोला के अंदर यही वाला रीजन होगा। और एरिया तो आप दोनों निकाल रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि सिमेट्रिक एरिया है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है आपकी, 0 से लेके 1 तक। तो फाइनली यहाँ क्या लिखेंगे आप, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 upper curve that is x, lower curve that is x square dx, बाकी इंटीग्रेशन करनी आती है आपको, that is 2 x का कोऑर्डिनेट। हाँ जी बताइए अग्रवाल जी, कहाँ गई कृतिका, दिख नहीं रही, जहाँ हो खुद अनम्यूट करो और बोलो। तो एक बार दोबारा बता दो, समझ क्या बताया दोबारा, पूरा राम कथा, आप कोई स्टेप बताओगे सर, ये वाला स्टेप मेरी समझ में नहीं आया। जो आपने अभी करा ना 0 ग्रेटर है, वो एक बार बता दो। अच्छा, मैंने एक घर बनाया, ठीक है, तो उस घर का सारा इलाका मेरा है। तो दो इलाके हैं इस दुनिया में मेरे लिए, एक घर के अंदर का और एक घर के बाहर का। हमें नहीं पता कौन सा इलाका मेरा है, हो सकता है मेरा घर ही ना हो, मैं जबरदस्ती उसमें हूँ। तो आप क्या करोगे, अंदर या बाहर किसी एक जगह से कोई एक चीज उठाओगे। अगर मैं चिल्ला पड़ा बाहर वाली चीज के लिए, तो बाहर मेरा है और घर किसी और का है। या घर की चीज उठाने पे आप चिल्ला रहा हूँ मैं, तो घर मेरा है, बाहर किसी और का है। तो ये पैराबोला जो है इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। हमारी मर्जी है कि हम कहीं से एक पॉइंट उठा लें, कौन सा पॉइंट उठाएं आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से उठा सकते हो। जैसे यहाँ देखो ये 1 है, तो 1 1 इधर होगा कहीं, ये 1 1 है, तो 1 2 पैराबोला के अंदर ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी शक है कि भाई पता नहीं इधर हो इधर हो इधर हो, तो शक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बाहर का पॉइंट, ये पॉइंट तो सेफ है, आप ये तो बोल सकते हो कि 1 0 इस पैराबोला के बाहर का पॉइंट है, हाँ या ना। 1 0 बाहर का पॉइंट है, तो इस इन इक्वेशन में हमें पुट करना है। अगर ट्रू आएगा तो हमारा सॉल्यूशन, ये लीनियर इन इक्वेशन इसी दिन के लिए सीखी थी 11th में कि कौन सा रीजन। तो y इज इक्वल टू जो इन इक्वेशन है उसमें आप वो पॉइंट उठा के पुट करोगे। 1 0 इस पैराबोला के बाहर है, क्योंकि पैराबोला का इंटीरियर उसका कॉनकेव पोर्शन होता है और कॉन्वेक्स पोर्शन जो है वो उसका एक्सटीरियर रीजन होता है। तो आप इस 1 0 को पुट कर दो यहाँ,
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। इसका मतलब पैराबोला बाहर का रीजन नहीं ले रहा है, कहाँ का ले रहा है? अंदर का रीजन ले रहा है। ये y इज इक्वल टू एक्स, इस प्लेन को दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया। सिर्फ हम राइट हैंड साइड की ही अभी बात करें तो एक y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर की दुनिया है, एक y इज इक्वल टू एक्स के नीचे की दुनिया है। 1 0 इसकी दुनिया में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। x की वैल्यू क्या? 1। मॉड ऑफ 1 1। ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। इसका मतलब इस लाइन से नीचे इसकी दुनिया है और पैराबोला के अंदर की दुनिया है, और इन दोनों ने क्या मिलके बाउंड किया? फिर ये वाला रीजन। ये रीजन और ये रीजन क्या है? सिमेट्रिक है। तो इस रीजन का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इस रीजन का होगा। अब इस वाले रीजन का एरिया निकालना है तो ये क्या दिख रहा है? अपर कर्व, और ये नीचे क्या दिख रहा है? लोअर कर्व। तो आपने सीखा है कि जब भी ऐसा हो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, तो अपर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स और लोअर कर्व है आपका नीचे वाला कर्व जो है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने इसको लिख लिया x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इस तरफ का होगा। ये 2 लगा दिया। अब तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब बाई 3, और ये लिमिट आपने पुट कर दी 0 to 1। लिमिट पुट करके निकाल लेना, जो आएगा उसके साथ लिख देना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। कृतिका अग्रवाल अनम्यूट कीजिए और बताइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है, वो प्रॉब्लम जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लो तो एक्चुअल प्रॉब्लम निकल के आएगी। अभी जो है वो प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। हाइपोथेटिकल कैसे? कुछ कुछ आ रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप उठाएं, पहले एग्जाम्पल्स करें, फिर वो एक्सरसाइज करें। 2 एक्सरसाइज हैं, उन दोनों को आप कंप्लीट करें कल तक, और कल सुबह जो है एक बारी जो है अपनी प्रॉब्लम पूछ लें। उसके बाद क्लास की शेड्यूलिंग हम करेंगे कि भाई किस दिन क्लास रखनी है और किस दिन नहीं रखनी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। डन।